नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर प्राचीन भारतीय विज्ञान कला का अनूठा उदाहरण पेश करता है। गुप्त काल, जिसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसी गुप्त साम्राज्य में शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से इसे संबंधित माना जाता है। कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, शंकु जैसे रत्न इन्हीं के समकालीन थे। इनका शासनकाल 375 से 413 ईस्वी लगभग माना जाता है। यह लौह स्तंभ प्राचीन धातुकर्मी कौशल का अनोखा उदाहरण पेश करता है। 6000 केजी वजनी यह जंग रहित स्तंभ विशुद्ध पिटवा लोहे से निर्मित है। इस स्तंभ की कुल ऊंचाई 24 फीट है, जिसका 3 फीट का भाग जमीन के नीचे दबा हुआ है। स्तंभ के ऊपर एक गड्ढा है। माना जाता है इसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा लगी होगी। इस लोहे स्तंभ पर गुप्त काल की ब्रह्म लिपि में संस्कृत में एक लेख है। अभिलेख पढ़ने से ही पता चलता है यह गुप्त काल के चंद्र नामक शक्तिशाली राजा से संबंधित है। लौह स्तंभ पर शिलालेख का अनुवाद और प्रतिलेखन इसी परिसर में लगे पट पर किया गया है। आप उससे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टतः यह यहाँ किसी और स्थान से लाया गया है। रिसर्च से पता चला है आयरन लोहे के अंदर फास्फोरस मिलाकर इसका निर्माण किया गया था, जिससे इसको जंग नहीं लगता। कुतुब मीनार के परिसर में स्थित लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की समझ का स्थायी रूप से साक्षी है और एक अनोखा उदाहरण देता हुआ मालूम होता है। इसका जंग रहित विज्ञान पर्यटकों को इसकी तरफ आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ और अपने काम से जब ऊब जाओ तो एक सुकून के पल में जरूर घूम के आओ। इतिहास के पन्नों को समझो और समझाओ, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा है जब आप उसे जानते हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।